कॉर्पोरेट घराने चुनाव लड़ने वाले क्या जानेंगे? जो कंप्यूटर में बैठ करके माउस से रिपोर्ट बनाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट, वो क्या जानेंगे कि क्या होता है? चुनाव मैदान में आए हैं, आप लड़िए, आप देखिए जनता के बीच में। आप एक बार भी बताइए कि ब्लड डोनेट किए अपना, एक बार भी बताइए कि दवा वितरण किए आप खुद पैसे से हैं, आप बताइए। इतना बड़ा आपका आलीशान बंगला, आप क्रीमी लेयर में आइएगा, अगर सरकार उसको क्रीमी लेयर करेगा। कार्यकर्ता मेरे साथ है, कार्यकर्ताओं का अरमान और कार्यकर्ताओं का सम्मान के लिए चुनाव मैदान में हम हैं। आम जनमानस, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी हो, जो भी गरीब हमको याद करता है, कामेश्वर पासवान चला आता है, इसलिए मैदान में। जब तक महिलाओं को मजबूत नहीं किया जाता तब तक हमारा गांव या देश विकसित नहीं हो सकता। खुद है महिला का एक उदाहरण, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, ये कभी होता था 10 साल पहले क्या कि आप घर से निकल के हमारा इंटरव्यू ले देते? लेकिन सशक्तिकरण का उदाहरण खुद आप हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंचायत 24/7 में। आज हमारे साथ मौजूद हैं कामेश्वर पासवान जी, जिन्होंने मेयर पद के लिए अपना नाम नॉमिनेशन में करवाया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके आगे की योजनाओं के बारे में। ये सीधा आज हमसे संपर्क करेंगे, साथ ही ये आगे की योजनाओं और कार्यों के बारे में रूबरू होंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। सर, हम जानना चाहते हैं कि आप शुरू से जनता से जुड़े हुए हैं, काफी सालों से आप बीजेपी में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का समर्थन आपके प्रति कैसा है? देखिए, मैं 1998 से सक्रिय राजनीति में हूँ। आदरणीय रामविलास पासवान जी के से जुड़ा, दलित सेना से जुड़ा, और वहां से आते आते 2 बार मैंने विधानसभा चुनाव भी जमुआ लड़ा है, सुरक्षित सीट होने के नाते। तो यहाँ तो विधानसभा जनरल सीट है गिरिडीह में, लेकिन अब नगर निगम का सीट रिजर्व हो गया, तो मेरा दावा और अधिकार बनता है, तो मैंने नॉमिनेशन कर दिया। आज नामांकन का स्क्रूटनी था, उसमें भी स्वीकृत हो गया है। अब आगे नाम वापसी है और उसके बाद है आपको सिंबल अलॉटमेंट। तो आगे की प्रक्रिया चलेगी। चुनाव मैदान में हम हैं और चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ता का दिन रात हम काम करते हैं। अभी अगर इंटरव्यू हम दे रहे हैं, अभी इस बीच में आ जाएगा कि थाना में हम जाएंगे तब कार्यकर्ता छूटेगा, हम इंटरव्यू बीच में ड्रॉप कर देंगे। हमको पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, लेकिन हम कार्यकर्ता को बचाएं, क्योंकि अगर वो चालान हो जाएगा, जेल चला जाएगा तो 3 महीने के बाद निकलेगा, और हम 10 मिनट के लिए समय देंगे, आपको कष्ट कर देंगे, तो उसको निकाल के उनके माँ बाप के पास भेज देंगे। ये मेरा काम है। कार्यकर्ता का जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, ब्लॉक में हम बनाते हैं। आधार कार्ड अपडेट कराना हम बनाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बनवाते हैं। ब्लड दिलाना हो, दवा दिलाना हो, मरीज को एडमिट कराना हो, मरीज को छुट्टी के समय कुछ पैसा माफ कराना हो, चाहे वह यूट्रस ऑपरेशन हो या बच्चा डिलीवरी का हो या अन्य किसी महिलाओं का मामला हो, तो जब छुट्टी होता है तो उन तमाम प्राइवेट अस्पतालों में, क्योंकि मैं जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा हूं और स्वास्थ्य समिति का चेयरमैन रहा हूं, तो सारे अस्पताल से मेरी परिचित है और अच्छा व्यवहार बना के रखा हूं। तो मान लिया कि 25,000 उसका हुआ, नहीं दे पा रहा, 20,000 है, तो हम बोले माफ कर दीजिए 20,000 में, 5,000 तो बचा उसका। तो ये काम हम शुरू से करते आए हैं ग्राउंड लेवल पर। तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 19 साल से हम काम कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। कार्यकर्ताओं का अरमान और कार्यकर्ताओं का सम्मान के लिए चुनाव मैदान में हम हैं। आम जनमानस, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई भी हो, जो भी गरीब हमको याद करता है, कामेश्वर पासवान चला आता है, इसलिए मैदान में। सर, आपने इतने सालों से जन सेवा किया है गरीबों के लिए, या फिर कहे कि जो हमारे ऐसे तबके के लोग हैं जो ऊपर नहीं आ सकते उनके लिए, तो सर इस तरह में आपको क्या लगता है कि जो गिरिडीह है, तो इस क्षेत्र में सबसे जो गंभीर समस्या है वो क्या है? गिरिडीह नगर निगम में सब तो चल रहा है, किसी तरह घींच के चल रहा है नगर निगम में, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे वेंडर हो, चाहे नाली का हो, बरसात खत्म होता है फिर सफा हो जाता है। लेकिन नगर निगम बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो सीसीएल क्षेत्र का एरिया जो कट के गया, जो हम लोगों का एरिया चला गया, जिसमें उसके बाद हम मतदाता हो गए, तो कट के जो चला गया, उसमें जाति आवासीय आय नहीं बनना, ये दुर्भाग्य है। अगर नौजवान है, एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जाति प्रमाण पत्र नहीं, शेड्यूल कास्ट है लेकिन शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। दूसरा उसमें मुद्दा है कि जो प्रधानमंत्री आवास और अबू आवास, जो राज्य सरकार का अबू आवास घोषणा किया, पहले प्रधानमंत्री आवास है, पंचायत में सीसीएल क्षेत्र में बन रहा है मुखिया के माध्यम से, लेकिन वही वार्ड कमिश्नर के माध्यम से नगर निगम के क्षेत्र में सीसीएल में नहीं बन रहा, वहां एनओसी चाहिए। अरे ये क्या तुष्टिकरण है, हमको समझ नहीं लगता प्रशासन का और जनप्रतिनिधि का। सरकार है, सरकार कहती है गांव तक जाएंगे,
तो वहां प्रधानमंत्री आवास नहीं बनना, ये सबसे बड़ा दिल में खटकता है। एक अनुसूचित जाति गरीब का बेटा होने के नाते हमारा पहला मुद्दा होगा कि जातीय आवासीय शिक्षण क्षेत्र में बने और प्रधानमंत्री आवास निर्माण हो। सरकार पैसा दे रही है और उसके बाद भी नहीं बन पा रहा है। यही बगल में आप परवटन में बन रहा है, लेकिन आपको चैताडी माथाडी में नहीं बन रहा है, बुढ़िया खाद में नहीं बन रहा है, बसेरिया में नहीं बन रहा है, और भी डांडीडी में नहीं बन रहा है, शिक्षण क्षेत्रों में। फिर नगर निगम में लिए को क्यों? अगर पंचायत में रहता अभी तक तो सबको आवास बन गया रहता ना। बरसात में कितने गरीब को दिक्कत हो वो हम दर्द समझते हैं। कॉर्पोरेट घराने चुनाव लड़ने वाले क्या जानेंगे? जो कंप्यूटर में बैठ करके माउस से रिपोर्ट बनाते हैं, मेडिकल रिपोर्ट, वो क्या जानेंगे कि क्या होता है? चुनाव मैदान में आए हैं, आप लड़िए, आप देखिए जनता के बीच में। आप एक बार भी बताइए कि ब्लड डोनेट किए अपना, एक बार भी बताइए कि दवा वितरण किए आप खुद पैसे से हैं। आप बताइए, इतना बड़ा आपका आलीशान बंगला, आप क्रीमी लेयर में आइएगा। अगर सरकार उसको क्रीमी लेयर करेगा तो हमारा काम है, हमारा पार्टी का काम है। कार्यकर्ताओं ने मन में रखा है अंत्योदय, अंत का उदय करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सिखाती है अंत्योदय, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको हमको उदय करके आगे लाना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपनी बातों में कहते हैं, हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते हैं और अंत्योदय का उदय करते हैं, गरीब गुरबा का उदय करते हैं। हमारा नारा है, मुझे उस घर में दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा। आप देखिए जाकर के प्रधानमंत्री आवास जिसके यहाँ नहीं बना है उसके यहाँ क्या स्थिति है बरसात के दिनों में। उन लोगों को हमको घर बनाना है, वैसे लोगों को विकास करना है। बाकी तो शहर में समस्या है, ट्रैफिक का है, ट्रैफिक का सुधारेंगे, वेंडर का है जो सब्जी विक्रेता है उसको सुधारेंगे, और तमाम बिजनेसमैन से मिल करके कहेंगे मेरा गिरिडीह कैसे स्वच्छ हो, कैसे ट्रैफिक से मुक्ति हो। इस पर सबका सुझाव मांगे और सुझाव के बाद उसको पहल करेंगे। अगर जनता हमको मौका देती है तो इन समस्याओं को दूर करेंगे और लगेगा गिरिडीह शहर की गिरिडीह शहर है। सर, महिला सशक्तिकरण की जो अगर हम बात करें तो उसको लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि महिलाएं क्या होता है कि घर में रहती है, वो लोग निकल नहीं पाती और अभी के समय में उन्हें आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है, तो उनके बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय रघुवर दास की सरकार में JSLPS एक चला था, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड कॉर्पोरेशन। तो उसके तहत महिलाओं ने इतना तरक्की किया है कि महाजन प्रथा खत्म हो गया। आज महिलाएं लोन लेती है और अपने से वसूल करती है। उनका पति अगर सूरत में काम कर रहा है तो महिलाएं यहाँ 50,000 1 लाख लोन लेकर के उसको चुकाती है, उनका हस्बैंड भेजता है और महिलाएं साक्षर हो गई। साक्षर कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जो महिला अंगूठा लगाती थी वो किसी तरह अपना नाम साइन करती है, जिससे उसको लोन स्वीकृत होता है और महाजनी प्रथा समाप्त हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अंत्योदय का उदय किया है और महिला सशक्तिकरण में हम लोग कोऑपरेट करते हैं। अभी देखिए सीट कई जगह रिजर्व है महिलाओं के लिए, महिलाएं आगे हैं। आप खुद है महिला का एक उदाहरण, जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। ये कभी होता था 10 साल पहले क्या कि आप घर से निकल के हमारा इंटरव्यू ले देते? लेकिन सशक्तिकरण का उदाहरण खुद आप हैं। धन्यवाद सर। सर, जैसे कि अगर हम बात करें स्वयं सहायता समूह, आज छोटी छोटी जो घर की महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई है महिला स्वयं सहायता समूह से, और नगर पालिका में सर इसका क्या है कि अगर अभी हम देखें तो ऐसे बहुत सारे वर्क हैं जो इनके अंडर आने चाहिए बट वो आते नहीं हैं, तो इसको लेकर सर अपनी बताएं। नगर निगम क्षेत्र में जितने आंगनबाड़ी केंद्र है जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पोषाहार वितरण होता है नहीं होता है वो देखने वाला कोई नहीं है। और नगर निगम के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को रोजगार से सृजित करने के लिए कई योजनाएं हैं, लेकिन वो योजनाओं को धरातल पर नहीं आता। पदाधिकारी का डिक्टेटरशिप और जनप्रतिनिधि की निरंकुशता के कारण नहीं आ पाता है। तो हम लोग जैसे गरीब का बेटा जाएंगे, हम लोग ग्राउंड लेवल का जाएंगे तो हम लोग देखेंगे उन गरीब महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए, ओबीसी महिलाओं के लिए, सामान्य वर्ग के गरीब महिलाओं के लिए कैसे सिलाई सेंटर खोल सकते हैं, कैसे कढ़ाई सेंटर खोल सकते हैं, कैसे पेंटिंग सेंटर खोल सकते हैं, कैसे अलग से उनको रोजगार का सृजन कर सकते हैं, कैसे सब्जी वेंडर का उसको दे सकते हैं, कोई मार्केट बन रहा है उसको उनको भाड़ा पर महिलाओं को आरक्षित करके कैसे दे सकते हैं। इस पर विचार करके उसको सशक्तिकरण करेंगे, उसको मजबूत। जब तक महिलाओं को मजबूत नहीं किया जाता तब तक हमारा गांव या देश विकसित नहीं हो सकता। सर, आप अपने क्षेत्र के जनता से क्या अपील करेंगे? सर, हम अपने क्षेत्र के जनता से अपील करते हैं कि आपके बीच चुनाव मैदान में है, 7 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेगा, आपको जानकारी हो जाएगा। आप मेयर के रूप में आप मुझे चुने। मेरा नाम कामेश्वर पासवान, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश का मंत्री हूं और तमाम लोगों से, चाहे वह किसी भी दल के लोग हो, किसी भी समुदाय के लोग हो,
सभी लोगों को मैं मदद करता हूं, चाहे अस्पताल हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, या दवाई का मामला हो, ब्लड का मामला हो, या ठंड में कम्बल वितरण का मामला हो, या जो भी समस्या हो, मैं ऑनलाइन उपलब्ध रहता हूं। मैं हॉल टाइमर हूं, 24 घंटा में कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध हूं, जनता के लिए उपलब्ध हूं। जनता का समस्या मेरा समस्या रहता है, इसलिए तमाम जनता जनार्दन से अपील करते हैं कि आप मुझे मेयर चुनाव में एक एक कीमती वोट दें, ताकि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकें। तो आपने कामेश्वर पासवान जी के योजनाओं के बारे में जाना और साथ ही उनके आगे की बातों के बारे में आपने सुना, और हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं सर के साथ है। मेरे सहयोगी संस्कार केडिया के साथ मैं मीघा सिन्हा।